गरीब का बच्चा एग्जाम देकर अपने मेरिट पर आगे बढ़ने जा रहा है, वो उसकी आवाज भी दबा रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर कि मोदी जी जो ट्रम्प के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जब इस देश के किसी किसान का बच्चा मरता है जो नीट का एग्जाम नहीं दे पाता पेपर लीक की वजह से, मोदी जी इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं करते। तो आप इसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बची है? आप आज शायद प्रोटेस्ट होने भी दे रहे हैं, थोड़े टाइम तक ये भी बंद हो जाएगी। विपक्ष की जिम्मेदारी तो आपको तब नजर आएगी, विपक्ष भी सड़कों पर है, वो आपको तब नजर आएगा ना जब मोदी मीडिया उनको दिखाएगी। विपक्ष आज पहले भी सड़कों पे था, आज भी सड़कों पर है। बहुत सारा जो विपक्ष है उसको किसी के घर पे सीबीआई भेज दी जाती है, किसी के घर पे ईडी भेज दी जाती है जब वो आवाज उठाती है। आप दूर क्यों जा रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डलवा दिया, उसके घर में ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर क्या निकला? क्या वो गलत निकले? जितने भी आज की डेट में जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं वो आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये सरकार उन सबको जेलों में डलवा देगी। कि मैं हर उस इंसान से, अगर आपका ये वीडियो वायरल होता है तो मेरा हर उस इंसान से एक क्वेश्चन है, धर्म बड़ा या देश? आप जो धर्म के नाम पर लोग इनको वोट देते हैं, आप राम मंदिर के नाम पर इनको वोट देते हैं, क्या राम मंदिर ने इनको नौकरियां दी? क्या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सरकार राम मंदिर जैसे इतने सारे मंदिर इसीलिए बना रही है ताकि आपके पेपर लीक कराए और आपको कटोरा देके वहां पर बिठा दे बाहर भीख मांगने के लिए? क्योंकि यही तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आज नौकरियां नहीं बची हैं, सरकारी संस्थान नहीं बचे हैं। जितने सरकारी संस्थान हैं जो ये बोलते हैं ना 70 साल में किया क्या है, 70 साल में जो कुछ भी बना था सब कुछ बेच दिया गया अदानी को। आज जंगल कट रहा है, आज बर्बाद किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब पेड़ कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अदानी को ये देश बेचा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घरों पर। ये बुलडोजर क्यों छतरपुर और सैनिक फार्म जैसे कोठियों पर नहीं चल रहा है? अगर इलीगल है तो वो भी है ना, लेकिन आप गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दिल्ली भी अदानी के नाम करना है। आज देश में जो अदानी है ना, वो बहुत जल्द, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारे थे, उसी तरह से अदानी भी पैर पसारे। आपको नहीं लगता कि सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी शिक्षा को लेके? सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी मेडिकल फैसिलिटीज को लेके। अगर मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ अच्छी होती तो कोविड में इतने लोग नहीं मरते। मेडिकल फैसिलिटीज अगर यहाँ अच्छी होती तो जिस तरह से गोरखपुर में और जिस तरह से यूपी में हुआ था कि वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर रहे थे, वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मरते नहीं। आज आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं होते हैं। वहाँ पर जब किसी को एक बोतल खून चढ़ाया जाता है ना, तो आपके परिवारजनों को बोला जाता है बॉटल लेके खड़े हो जाइए। ये है हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज। किस बात का टैक्स दे रहे हैं आप हमसे 30% टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं। जिन रोड की वजह से एक बच्चा, एक 21 साल का नौजवान मर जाता है यूपी में, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, 1.5-2 घंटे तक उसको कोई निकालने वाला नहीं आया। जिस तरह से आज आगे लगती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास इतना भी वो सामर्थ्य नहीं है, फायर ब्रिगेड के पास कि वो 4थी मंजिल से ऊपर तक पानी तक पहुंचाए। लेकिन आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जनता की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनके घर टूट रहे हैं, उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट दिया था मोदी को। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी इंडियन मीडिया। जब इंडियन मीडिया ही सरकार की कोई नाकामयाबी को नहीं दिखाती, सरकार की किसी गलत चीज को नहीं दिखाती, तो घर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं? यहाँ पर आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से एमएलए खरीदे जाते हैं, जो नहीं बिकता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दिया जाता है। तो कहाँ से डेमोक्रेसी बची? अगर मीडिया मोदी मीडिया है तो वो यही कहेगी, क्योंकि वो मोदी मीडिया भी है और मोदी मीडिया भी है, और वो अदानी के लोग जो लोग झालमुरी दिखाते हैं ना कि झालमुरी के क्या फायदे हैं और मेलेडी के क्या फायदे हैं, उनसे जाकर पूछो, उन माँ बाप से जाकर उनके बच्चों ने सुसाइड किया है, उनसे कभी पूछा है कि उनके बच्चों का खून का रंग कैसा था? आप झालमुरी के फायदे दिखाते हैं ना, जब बच्चे मरते हैं तब क्या होता है? मैम लेकिन
बारंबार बोल रहे हैं मैंडेटरी तो हमें जनता दे रही है। देखिए, ये सरकार बोलेगी आपको कि आप रेसलर्स के प्रोटेस्ट में गए, जब आप CNRC के प्रोटेस्ट में गए, वहाँ मोदी सपोर्टर्स तो नहीं। अरविंद केजरीवाल भी चोर था, आपके हिसाब से उसने भी गलत किया, क्या वो प्रूफ हुआ? और अगर फंडिंग है या जो कुछ भी है, मुद्दे तो मुद्दे है ना, वो किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। जो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर मुद्दे के लिए हूँ, यहाँ पर जितना यूथ है वो सब मुद्दों के लिए है। और ये मुद्दे जब तक उठेंगे, जहाँ जहाँ उठेंगे, हम सब वहाँ पर पहुँचेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी तो हमें तकलीफ है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर यहाँ रेप कैसे हो रहे हैं या लगातार क्राइम कैसे हो रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। क्यों आज से 14 साल पहले नौकरियां नहीं थी क्या? आज जब से वो सत्ता में आए हैं, नौकरियों की कमी तो तब से हुई है क्योंकि अदानी को सब कुछ बेच दिया गया है। लोगों के पास नौकरियां भी थी, लोगों के पास जो वो घर तोड़ रहे हैं वो घर भी थे, लोगों के पास सब कुछ था, लोगों के पास कम से कम वो इज्जत की रोटी तो खा रहे थे। आज तो आपने उनको ये लायक इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो इज्जत की 2 वक्त की रोटी खा सके। देखिए, वो जो कह रहे हैं ना, उनको बोलिए हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज PM हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज अजीत डोभाल का बच्चा बाहर पढ़ रहा है ना अमेरिका में, क्या आपको क्या लगता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते होंगे? सबके नेताओं के पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ने चाहिए? आज ट्रम्प उनका गला पकड़ के बोलता है ना, जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना है, जैसा भी टैरिफ मैं लगाऊंगा तुम्हें झेलना है। क्यों मोदी जी की आवाज नहीं निकलती उसके सामने? क्या कारण लगता है वो, क्या कारण लगता है? 3 नाविक मरे, अगर वो पाकिस्तान में मारे होते तो अभी तक आपको भी ऑपरेशन सिंदूर कर चुके होते, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका ने मारे हैं इसलिए आपने चुप्पी साध ली। बस यही है, आप कॉम्प्रोमाइज PM हैं, आप डरपोक PM हैं, आप एक ऐसे PM हैं जो हमने 70 साल में जिस तरह का PM देखा ही नहीं। लानत है आपके ऊपर कि इस देश का युवा मर रहा है और आप वहाँ मेलेडी खा रहे हैं, लानत है। देखिए, पहली बात वहाँ नॉन बायोलॉजिकल आपने भी सुना होगा। हाँ, मैंने बिल्कुल सुना कि नॉन बायोलॉजिकल वो अपने आप को बोलते हैं, और ये इसी को बोलते हैं कि पढ़ा लिखा PM नहीं है जो अपने आप को इस तरह से बातें बोल रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस तरह की बातें कोई नहीं करता। आप खीखी खू करने के लिए चले जाते हैं विदेश, लेकिन जब अपने देश के लोग यहाँ पर त्राही कर रहे होते हैं। आज हर स्टेट में पानी की कमी है, बॉम्बे में 25 दिन का पानी बचा है, पुणे में 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहाज लेके निकलते हैं। यहाँ पर कभी लोगों की समस्याएं सुनी है उन्होंने? अपनी मन की बात बताने आती है, कभी मन की बात सुनी है किसी की उन्होंने? मेरी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई BJP से है, मेरी लड़ाई मोदी से है। सिस्टम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, ये सिस्टम नहीं चलेगा। सरकार कोई भी हो, जब इस तरह का सिस्टम करवट लेगा, जब इस तरह का सिस्टम लोगों की आवाज को दबाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। देखिए, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, धर्म बड़ा या देश? अगर आपके लिए धर्म बड़ा है और देश बड़ा नहीं है तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हो, क्योंकि धर्म अपना पर्सनल मैटर है। मैं किस धर्म को फॉलो करती हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। अपने घर में बैठ के पूजा करो, ये पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में पॉइजन नहीं फैलाओगे, आप फोर्स नहीं करोगे कि आप जय श्री राम बोलिए, आप लोगों को नहीं कहोगे, आप लोगों को, आप यहाँ पर आकर लोगों को उकसाओगे नहीं कि मैं यहाँ इसमें मंदिर में उसने अजान कैसे पढ़ ली, मंदिर में कलमा कैसे पढ़ लिया। मुद्दे है क्या ये? आपके पास पानी नहीं है पीने का, आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए, आपके पास नौकरी नहीं है, गोबर तो आपके है। बच्चे मरे। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है गौमूत्र और गोबर खाकर ही वो जिंदगी चला सकते हैं। हम सब ऐसा नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं 80 करोड़ जनता को राशन फ्री कर दिया, लिविंग रिलेशन ला दिया, अब क्या चाहिए? लानत है आपके ऊपर कि आज भी आपको राशन फ्री देना पड़ रहा है। लोगों के पास राशन नहीं है, जो इस सरकार को राशन देना पड़ रहा है, तो लानत है आपके ऊपर। आप अगर अच्छे PM होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोल रहे रील चलाइए, लिविंग रिलेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियाँ बढ़ियाम घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकालता।
अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम पर आप कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौन देते हो। किसने बनाई है ये जातियां और क्यों है इस सदी में भी ये जातियां? मुझे मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब देखिए मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं, मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्योहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना 70 साल में किया क्या है। 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी और प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज दंगे नहीं होते थे, हर रोज मॉबिलिटीज नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के शासनकाल में आज भी ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज को मानती नहीं हूँ, धर्म या जाति का। मेरे लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। मेरे लिए इंसानियत होना भी यही चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नजर में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नजर में आप कोई जीरो फर्क हो। नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, एक बार शुभ नाम क्या है? ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा जी थे यहाँ।